हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप लोगों की क्लास सेकंड है, जो पहली क्लास हो चुकी। जिसने नहीं देखी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर ले। दूसरी क्लास है हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। तो इसमें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम हाईलाइट करते जाएंगे विभिन्न हाईलाइटरों की मदद से, जिससे आप लोगों को रिवीजन करने में बहुत आसानी लगे रखे। इससे पहला लिखा 1871 में जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, फुल नेम आएगा कि डीआरसी का पूरा नाम लिखिए रखे, वाज एस्टिमेट। तो फिर 1874 में क्या ओकरेंस ऑफ सेवर फिमाइन ऑफ बिहार। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो हम हाईलाइट करते जाएंगे जाके। 1874 में किसका क्वेश्चन आएगा, आईएमडी का पूरा नाम लिखिए जाके। तो आईएमडी का पूरा नाम क्या क्या है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वाज एस्टिमेटेड एट द पुणे महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में। उसके बाद 1876 में फिमाइन एंड मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज। 1877 में फीमेन इन पंजाब सेंट्रल प्रोविंस 10 प्लेसेस पीपल ऑफ डेड। 1880 में फीमेल कॉमन वाज अपॉइंटेड। जो जो इंपॉर्टेंट उनको हाईलाइट करते जाएंगे जाके, जिससे आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी रहेगी जाके। 1872 में वेटनरी कॉलेज एस्टेब्लिश्ड एट लाहौर पाकिस्तान में स्थापना। 1891 में डॉक्टर जे वॉलकर रिपोर्ट इन इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। 1890 से 90 में सर्व इमाइन स्टेबल फॉरेस्ट, क्वेश्चन आएगा एफआरआई का पूरा नाम क्या लिखा रखे। तो 96 में क्या होता है, स्टेब्लिश्ड फॉरेस्ट रिसर्च या फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन देहरादून में है। कहाँ, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में। 1901 से 95 एग्रीकल्चर कॉलेज फॉर स्टेब्लिश्ड इन पूना, कानपुर, साबोर, नागपुर, लियालपुर एंड कम्बटूर। 1901 में अपॉइंटेड फर्स्ट इरिगेशन कमीशन, फर्स्ट इरिगेशन कमीशन। उसके 1901 में क्या होता रहा कि अपॉइंटेड फर्स्ट इरिगेशन कमीशन। 1901 में फिर फर्स्ट इंटमोलॉजिस्ट वाज अपॉइंटेड। कितने मतलब क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट इंटमोलॉजिस्ट कब हुए थे, तो 1901 में। 1903 में क्या मॉडल विलेज रूरल रिकॉन्स्ट्रक्शन स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय धेनिर हेमिल्टन। क्वेश्चन आएगा कि रूरल रिकन्स्ट्रक्शन स्कीम कब लॉन्च की गई थी, तो कब, 1903 में, मतलब 93 में। और क्वेश्चन आएगा कि रूरल कंस्ट्रक्शन स्कीम लॉन्चड 1903 में किसने लॉन्च की थी, तो क्या बताओगे जाके, डेनिल हेमिल्टन ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम उसको हाईलाइट भी करते जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट होता है। 93 में एच.एम. फ्यूरी वाज अपॉइंटेड बाय सेकेंड इंटमोलॉजिस्ट। तो इतना नहीं, सेकेंड नहीं, जितना फर्स्ट है। उसके बाद 1905 में एस्टेब्लिश्ड द इंपीरियल नो इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ARI। क्वेश्चन है ARI का पूरा नाम लिखिए, तो सबको पता है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा बिहार। बट आफ्टर सेव इन क्विक एंड फूड 1934 में, मतलब वहां पे क्या आ गया था, भूकंप आ गया था। यह शिफ्टेड 1936 में नई दिल्ली में शिफ्टेड कर दिया गया था। 1919 में कंस्ट्रक्शनल रिफॉर्म्स मेड एग्रीकल्चर एज ए स्टेट प्रोजेक्ट होता। क्वेश्चन आएगा 90 गुरगान प्रोजेक्ट, ये फल ब्राइन, वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1920 में कौन सा प्रोजेक्ट आया था, गुरगांव प्रोजेक्ट आया था। किसने पब्लिश किया था, पियर ब्रेन ने। 1921 में किसने प्रोजेक्ट आया था, श्री कैंटीन। तो क्या, रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। 1910 में प्रोजेक्ट स्पेंसर हेचर ने दिया था। मर्थांदम प्रोजेक्ट था। उसके बाद 1921 में जी तीनों प्रोजेक्ट 1921 में ही आए। पहला प्रोजेक्ट RN टैगोर ने दिया था, दूसरा प्रोजेक्ट स्पेंसर हेटेज ने दिया, दूसरा महात्मा गांधी ने दिया। महात्मा गांधी ने दिया था सेवाग्राम प्रोजेक्ट, महात्मा गांधी आदर्श शिवा सिंह पुरी ग्वालियर बाई कोल 1920 में कंस्टिट्यूट इंडियन कॉटन सेंट्रल कॉटन कम्युनिटी। क्वेश्चन आएगा 1920 में ICC का पूरा नाम लिखिए रखे, तो क्या लिखो रखे, इंडियन
सेंट्रल कॉटन कम्युनिटी, इंडियन सेंट्रल कॉटन कम्युनिटी। अगर आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन लिखी है तो मेरा नंबर है 9369044421। क्या 9369044421। अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए क्लास को। इससे आप लोगों को इस बुक का पूरी बुक का सॉल्यूशन कराएं। और आप लोग क्लास को लाइक किया करो और कमेंट करके हमें बताया करो कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। अब आगे 1926 में अपॉइंटेड ऑफ रूरल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, आरसीए। क्वेश्चन है आरसीए का पूरा नाम क्या था? रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्योंकि फुल नेम भी बहुत से आते हैं जो कॉमन नहीं है। कॉमन होती तो उनको तो बच्चे याद कर लेते, लेकिन जो कॉमन नहीं है उनको याद करने में परेशानी होती। तो रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, आरसीए। अब 1920 में आरसीए सबमिटेड इट्स रिपोर्ट आए थे। 1929 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंपीरियल नो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसीआर, न्यू दिल्ली। 1931 इंडियन सेंट्रल फ्लैग कम्युनिटी, ठीक। 1936 में इंडियन सेंट्रल जूट कम्युनिटी। 1940 में मंथली मैगजीन इंडियन फार्मर वाज स्टार्ट बाई इंपीरियल को कन्वर्ट कर दिया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नई दिल्ली। अब क्वेश्चन आता है कि आईसीआर का पूरा नाम क्या लिखा था? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, लेकिन पहले क्या था? इंपीरियल था। 1942 में डिपार्टमेंट ऑफ फूड वाज क्रिएटेड। 1942 में क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ फूड वाज क्रिएटेड, मतलब फूड को का डिपार्टमेंट खोला गया था 1942 में। 1940 में ग्रो मोर द फूड कंपेनियन फिल्ड एंड अगेंस्ट स्टार्ट बाय द 1947 में। उसके बाद 1943 में ओकरेंस ऑफ ग्रेट बंगाल फीमेन कॉज्ड बाय हेलमिंथेस्पेरियम ओराइजा। 1944 इंडियन सेंट्रल शुगरकेन कम्युनिटी। अब आएगा आईसीएस, इनका पूरा नाम लिखेगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो क्या बता? 1944 में इंडियन सेंट्रल शुगरकेन कम्युनिटी, इंडियन सेंट्रल शुगरकेन कम्युनिटी। 1945 में क्या? इंडियन सेंट्रल कोकोनट कम्युनिटी। अब याद करोगे 4 क्या होता है? कि 4 मतलब गन्ना चूसते हैं तो क्या? शुगर कैन। और कोको कोला, 4-5 लोग मिलकर क्या पीते हैं? कोको कोला पीते हैं। 4-5 लोग मिलकर क्या पीते हैं? कोको कोला पीते हैं, कोकोनट। तो इस हिसाब से आप लोग ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। क्या बता? 1944 में 4 लोग क्या गन्ना चूसते हैं तो क्या कहते हैं? शुगर कैन की स्थापना 1940 में। 1945 में इंडियन सेंट्रल कोकोनट कम्युनिटी की स्थापना होती है। फिर 95 में इंडियन सेंट्रल तंबाकू। और तंबाकू कोकोनट खाना चाहिए, तंबाकू को नहीं खाना चाहिए, तो उससे क्या होता? कैंसर हो जाता रखे। इस हिसाब से भी आप लोग याद कर सकते रखे। 1940 में इंडियन विलेज सर्व स्टिब्रेटेड बाई 80 मैसूर, न्यूयॉर्क एंड बीएन गुप्ता। उसका 1940 में इंडियन विलेज सर्विस स्टिब्लिश्ड बाय 8 मैसूर, न्यूयॉर्क एंड बीएन गुप्ता। 1947 में डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन स्टोरेज, डीपीपीएसएस, फरीदाबाद हर, मतलब प्लांट के प्रोटेक्शन को क्वारंटीन करने के लिए स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। फिर 1946 में क्या आता था कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब बहुत आ जाता है कि जैसे केटेड हो गया, आईसीआर हो गया, बीएचयू एग्जाम में बीएससी एंट्रेंस के लिए आता है, तो उसमें क्या आएगा? CRRI का पूरा नाम लिखे लगे तो क्या था? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कटक उड़ीसा। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कटक उड़ीसा। 1947 से 1947 अफ्रीका डिप्लोमेंट ऑफ मद्रास स्टेट स्टार्ट बाय पाकिस्तान, स्टार्टेड बाय प्रकाशन एंड टी तारूगढ़। 19 अब इसमें आ जाता है 1940 इंडियन सेंट्रल ऑफ ऑयल सीड कम्युनिटी। 1948 में गेट, जर्नल एग्रीमेंट ऑफ स्टाफ ट्रेड। गेट क्या होता था? जर्नल एग्रीकल्चर ऑन स्टाफ ट्रेड। 1948 में क्या होता रहा? इटावा पायलट प्रोजेक्ट बाय अल्ब्रेट मायर। 1947 में एरिकॉइंट कम्युनिटी। 2 अक्टूबर 1952 में कम्युनिटी ऑफ डेवलपमेंट सीडी प्रोग्राम बाय लॉन्च किया जाता था। मतलब सीडी प्रोग्राम को कब लॉन्च किया था? 1952 में किया गया था। 2 अक्टूबर 1953 में क्या था? स्टार्टेड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, NES की फुल नेम क्या होती रखे? तो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। 1957 में प्रोजेक्ट वार इंटेंसिफिकेशन ऑफ रीजनल रिसर्च ऑन कॉटन ऑयल सीड मिल्स। इसका प्रोग्राम मतलब इंटेंसिफिकेशन, इसकी पौध उगाने की विधि का 1957 में स्थापित किया गया था।
फिर उसके बाद 1957 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट माइज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट माइज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट कब चालू हुआ था? 1957 में गया था। 1950 स्टेटस ऑफ डिमांड यूनिवर्सिटी अकॉर्ड ऑफ टू IARI अंडर UGC के लिए कब? 1957 में एक्ट आया था। क्वेश्चन आएगा एक्ट कब आया था? तो 1956 का, लेकिन कब हुआ था? 1958 में हुआ था। उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग अपने क्लास को शेयर कर दिया करो सभी दोस्तों के पास। अब आगे देखेंगे जाके। 19 अक्टूबर 1958 में नेफेड, बहुत फुल फॉर्म पूछी जाती है कि नेफेड की फुल फॉर्म बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ठीक। अब उसके बाद 1959 में पंचायती राज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन 3 टायर सिस्टम अंडर रिकॉम्बिनेशन ऑफ बलवंत राय मेहता। मतलब क्वेश्चन आएगा कि बलवंत राय मेहता जो कमेटी थी उसको कब चालू हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को जैसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हम हाईलाइट करते रहेंगे, इससे आप लोगों को रिवीजन करने में बहुत स्पीड में आप लोग रिवीजन कर सकते हो, बहुत फास्ट में। इससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रखे कौन कौन क्वेश्चन मतलब 2 की स्पीड में आप लोग रिवीजन कर सकते रखे। एंड जवाहरलाल नेहरू ऑन 2 अक्टूबर 1959 नागपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। फिर 1960 में फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड JB पंत। क्वेश्चन आएगा कि एग्रीकल्चर की फर्स्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना फाउंडर कब होते हैं? तो 1960 में हुआ था। कब, कहाँ हुई थी? जब जिस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी तो जो UP में थी, लेकिन इस समय प्रेजेंट में कहाँ है? उत्तराखंड में। तो फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया JB पंत, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पंतनगर और पैटर्न ऑफ लैंड ग्रांट सिस्टम ऑफ USA। मतलब जो सिस्टम कहाँ से लिया गया? USA से लिया गया। 1961 में इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IDP है। क्वेश्चन आएगा IADP का पूरा नाम लिखिए देगा। तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इट इज ए नोज पैकेजिंग प्रोग्राम। मुझे इसमें क्या पैकेजिंग प्रोग्राम के बारे में बताया गया था। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट 1963 की नेशनल सीड कारपोरेशन 1963 में, नेशनल सीड कारपोरेशन 1963। उसके बाद इंटेंसिव केटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ICDP का पूरा नाम लिखिए, ICDP का पूरा नाम लिखिए। तो क्या बोलेंगे ICDP का पूरा? इंटेंसिव केटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। फिर 1965 में नेशनल डेमोक्रेटाइजेशन प्रोजेक्ट NDP। उसके बाद 1965 में क्या होता रहा? नीलकोरी प्रोजेक्ट मजदूर मनगिल भाई श्री SK ने किया था। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता रखे हैं कि 1965 में फर्स्ट DG वाइस प्रेसिडेंट ICR के कौन थे? डॉक्टर वीरेंद्र पाल सिंह BP पाल सिंह। कौन थे? डॉक्टर वीरेंद्र पाल सिंह BP पाल सिंह थे। 1965 में फर्स्ट DG ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ICR डॉक्टर वीरेंद्र पाल सिंह थे। 1960 में ICRIP वाज स्टार्टेड ऑन द क्रॉप्स एज वेल एज ऑन अदर एरियाज ऑफ रिसर्च। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1960 में इंटीग्रेटेड हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम। क्वेश्चन आएगा 1966 में कब इंटीग्रेटेड हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम कब चालू किया गया था? 1966 में। कब चालू किया था? 1966 में चालू किया था। उसके बाद 96 में इंटीग्रेटेड डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन। 1966 97 रिग्रेड ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ ईयर।